ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, हम सभी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान यज्ञ का क्रम नित्य निरंतर कर रहे हैं। जो पुस्तक चल रही है वो है श्री राम कृष्ण भक्त मालिका, और इस पुस्तक के अंतर्गत हम सभी स्वामी प्रेमानंद की जीवन साधना का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। आइए आज हम सभी शुरू करते हैं आगे की पंक्तियों को। और रात में कोई ब्रह्मचारी मसहरी लगाना भूल गए हैं। प्रेमानंद उनकी मसहरी लगा दे रहे हैं। किसी ने मान किया है। प्रेमानंद दूध की कटोरी लिए उसके पीछे घूम रहे हैं। ऐसी घटनाएं नित्य ही हुआ करती थी। ये सोचकर कि प्रेमाधार प्रेमानंद के सर्वग्रासी प्रेम के पूर्ण प्रवाह में सब कुछ बह न जाए, स्वामी विवेकानंद ने उन्हें सावधान कर दिया था। तू मंत्र दीक्षा मत देना, नहीं तो तेरे और राखाल के चेलों के बीच झगड़ा होगा। बाबूराम महाराज ने इस आदेश का अक्षरशः पालन किया। उनके प्रेम से आकृष्ट असंख्य भक्त आया करते और उनमें से अधिकांश उनसे दीक्षा के लिए प्रार्थना भी करते थे, परंतु वे उन लोगों को सुविधानुसार माता जी के चरणों में अथवा संघ नेता स्वामी ब्रह्मानंद जी के समीप भेज देते थे। परंतु स्वामी जी की यह चेतावनी संभवतः अनावश्यक थी, क्योंकि जगन माता के अदृश्य संकेतानुसार प्रेमानंद के प्रेम धारा विचारहीन भावुकता की निरर्थक आप्लावन से दोनों तटों को बहाकर स्वयं को विलीन तथा विस्तीर्ण तटभूमि को अस्त व्यस्त न करती हुई युग प्रयोजन के अनुकूल निर्दिष्ट पथ पर ही प्रवाहित हो रही थी। हम पहले उल्लेख कर आए हैं कि अपने स्नेहास्पद बाबूराम के तीव्र अनुरोध पर जब ठाकुर ने जगदम्बा से उनके लिए भाव समाधि की याचना की थी, तब उन्हें उत्तर मिला था, बाबूराम को भाव नहीं ज्ञान होगा, और ज्ञान के आवरण में आच्छादित प्रेम लेकर ही बाबूराम महाराज ने इस युग में लीला विलास किया। यह भी स्मरण रखना होगा कि भक्त परिवार में भक्ति के संस्कार लेकर जन्म ग्रहण करने पर भी बचपन से ही व्यायाम आदि करने के फलस्वरूप उनका शरीर सुगठित था तथा उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में एक पुरुषोचित दृढ़ता थी। साथ ही उनका संपूर्ण जीवन भी कर्मनिष्ठा से पूर्ण था। बेलूड़ मठ में ब्राह्म मुहूर्त में ही सर्वप्रथम उन्हीं की वाणी कर्ण गोचर होकर सबको जगाया करती थी। फिर सारे दिन विविध क्रियाकलाप चला करते थे। पूजा वे अत्यंत भक्तिपूर्वक किया करते थे, परंतु मंदिर में जाते अथवा लौटते समय उनके पदक्षेप में मृदुता के स्थान पर निसंकोच दृढ़ भाव ही व्यक्त होता था। युग के सुख दुख से वे अपरिचित न थे और न उसके प्रति उदासीन ही थे। पराधीन शोषित भारतवर्ष में सब ओर अहर्निश जो आर्तनाद उठता था, उससे व्यतीत होकर इन महापुरुष के मर्म स्थल से प्रार्थना उठती, हे प्रभु, इस अत्याचार का शीघ्र प्रतिकार करो। यह विदेशियों के प्रति विद्वेष अथवा राजनीतिक अवस्था की प्रतिक्रिया मात्र नहीं है, यह सर्वभूतों में विराजमान भगवान की सेवा में अर्पित कोमल प्रेम पूर्ण हृदय का मर्म भेदी गुंजार है। एक तरह का प्रेम होता है जो सर्वत्र सक्रिय होकर सर्वभूतों में अधिष्ठित प्रियतम को प्रसन्न करके संतुष्ट होता है, और दूसरे प्रकार का प्रेम है जो निष्क्रिय ध्यान में मग्न होकर प्रेमास्पद का आलिंगन प्राप्त करने में स्वयं को धन्य मानता है। स्वामी प्रेमानंद का प्रेम प्रथम श्रेणी का है। प्रथम श्रेणी का प्रेम जो सर्वत्र सक्रिय होकर अपने प्रियतम को प्रसन्न करके संतुष्ट होता है। विश्वस्त सूत्रों में हम ये जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की ग्रंथावली के मनोयोग पूर्ण गहन अध्ययन के पश्चात स्वामी प्रेमानंद में इस सक्रिय पौरुष भाव की पूर्णतम अभिव्यक्ति हुई। संभवतः 1910 ईस्वी में जब वे काशी धाम में थे, तब मठ की कर्म व्यस्तता से कुछ मुक्त होने से उन्हें स्वामी जी की वाणी का पूर्णतया चिंतन मनन करने का सुयोग मिला था।
और इस सुयोग का पूर्ण रूपेण उपयोग करने के फलस्वरूप उनमें एक नवीन प्रेरणा का संचार हुआ था। इसके बाद से उनके प्रत्येक कार्य एवं वचन में इस बात का आभास मिलता है। इसी भावधारा की प्रबल अभिव्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण उनके 1914 ईस्वी के मालदा में दिए हुए व्याख्यान में प्राप्त होता है। स्वामी प्रेमानंद ने उस व्याख्यान में विवेकानंद प्रवर्तित दरिद्र नारायण सेवा का ही संदेश दिया था। व्याख्यान जब समाप्त होने जा रहा था तो एक श्रोता बोल उठा, हम कुछ प्रेम भक्ति की बातें सुनने आए थे। बाबूराम महाराज उस पर ध्यान न देते हुए अपना वक्तव्य कहते चले, परंतु जब उस व्यक्ति ने 3 बार इसी बात को दोहराया तो वक्ता का चेहरा गंभीर हो उठा। उन्होंने सिंह के समान गरज कर पूछा, कौन सुनेगा और किससे कहूं प्रेम भक्ति की बातें? कौन है यहाँ पर प्रेम भक्ति की बातें सुनने का अधिकारी? इसके पश्चात उन्होंने इस संदर्भ में एक कहानी सुनाई जिसका आशय इस प्रकार है। एक बार एक फेरी वाला मोहल्ले में घूमते हुए प्रेम बेच रहा था। प्रेम लो जी प्रेम मूल्य रूप में वह खरीदने वाले का सिर मांग रहा था। उसे एक भी खरीदार नहीं मिला। कहानी समाप्त कर प्रेमानंद जी ने गुरु गंभीर स्वर में पूछा, आप लोगों में से कोई सिर दे सकेगा? प्रेम भक्ति आसान बात नहीं है। इस युग में स्वामी विवेकानंद जो कह गए हैं वही धर्म है। शिव ज्ञान से जीव सेवा। सभा निस्तब्ध रह गई। आगे लिखते हैं कि प्रेमानंद का जीवन भावुकतापूर्ण न होने पर भी किसी विशेष अवसर पर वे स्वयं में उन्मत्त हो जाते और दूसरों को भी वैसा ही कर देते। वृंदावन से उनकी लाई हुई माला और तिलक धारण करके एक दिन स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ में भाव विभोर हो कई घंटे हरिनाम संकीर्तन में मस्त रहे थे। महाअष्टमी की रात में एक बार मठ में काली कीर्तन खूब जमा था। आनंद विभोर बाबूराम महाराज शरत महाराज के बगल में बैठे हुए थे। भावावेश में अचानक उन्होंने शरत महाराज को पकड़कर कहा, भाई आज तुम्हें गाना होगा। देखते नहीं कितना आनंद हो रहा है, तुम्हारे गाए बिना आनंद पूरा नहीं होता। शरत महाराज जितना ही कहते, बहुत दिनों से अभ्यास नहीं है, अचानक कैसे गाऊं। बाबूराम महाराज का आग्रह उतना ही बढ़ता जाता। अंत में शरत महाराज को गाना ही पड़ा, नृत्य में भी भाग लेना पड़ा। दूसरे दिन उन्होंने क्या कहा था, क्या करूं। बाबूराम ने इस बुढ़ापे में भी नचाकर ही छोड़ा। ऐसा था बाबूराम महाराज का युक्त तर्क रहित भावावेग। पूर्व बंगाल भ्रमण काल में वे देवभोग में नाग महाशय का निवास स्थान देखने गए। नारायणगंज में स्वामी ब्रह्मानंद के साथ पैदल कीर्तन दल के पीछे पीछे चलते हुए वे ज्यों ही नाग महाशय के आंगन में पहुंचे त्यों ही भाव के आधिक्य से शरीर से वस्त्र उतार कर वही भूमि पर लौटने लगे। तत्पश्चात उन्होंने कातर स्वर में महाराज से अनुरोध किया, महाराज इन लोगों पर थोड़ी कृपा हो। महाराज इन लोगों पर थोड़ी कृपा हो। ये कहते हुए वे उन्हें पकड़कर कीर्तन स्थल पर ले आए। महाराज भी उस प्राणोन्मादक कीर्तन के साथ हुंकार भरते हुए नृत्य करने को उद्यत हुए, परंतु भाव के प्राबल्य से अक्षम स्थाणुवत समाधि मग्न हो गए। पूर्व बंगाल में प्रेमानंद की अन्य भाव लीलाओं का विवरण हम बाद में देंगे। यहाँ पर 2-4 अन्य घटनाओं का वर्णन कर ले। कलकत्ते के एक संभ्रांत वंशीय युवक को बुरे संग में पड़कर गांजा भांग आदि सेवन करने की आदत लग गई। सुशिक्षित परिवार में ऐसा आचरण देखकर सभी लोग मर्माहत हुए, परंतु बहुत प्रयास करने पर भी कोई उस युवक को रास्ते पर न ला सका। सौभाग्यवश उस युवक के एक संबंधी स्वामी प्रेमानंद से परिचित थे। एक दिन वार्तालाप के प्रसंग में उन्होंने उनको सब कुछ कह सुनाया और इस विषय में उनकी सहायता की याचना की। प्रेम मूर्ति स्वामी प्रेमानंद ने सब सुन लिया और उस युवक को देखने के लिए एक दिन उसके घर जा पहुंचे। वहां उन्होंने विविध विषयों पर वार्तालाप करते हुए उसके साथ आत्मीयता स्थापित कर ली तथा एक दिन उसे मठ आने को आमंत्रित किया। और सचमुच ही वह प्रेमानंद जी के आकर्षण के फलस्वरूप मठ में आया और पूरे दिन उनके साथ मठ में रहा। प्रेमानंद जी के व्यवहार में एक चीज उसे बड़ी ही विस्मयजनक लगी, वो ये कि सभी लोग उसका तिरस्कार करते थे, उसके प्रति घृणा प्रकट करते थे, यहां तक कि उससे दूर ही रहना चाहते थे। परंतु ये एक सर्वत्यागी शुद्ध चित्त साधु होते हुए भी उसकी बुरी आदतों का उल्लेख तक न कर, कुछ भी त्यागने का आवेश न देकर केवल एक अत्यंत लोभनीय उच्च अवस्था का आदर्श उज्जवल रूप में उसके सम्मुख रख रहे थे। घृणा के स्थान पर उस युवक को सम्मान मिला। एक ओर तो था उच्छृंखल जीवन और दूसरी ओर था निस्वार्थ प्रेम। इस प्रेम का आग्रह बड़ा ही प्रबल था। दिन ढलने पर युवक घर लौटा, परंतु एक अज्ञात आकर्षण शीघ्र ही
उसे पुनः बेलूड़ मठ खींच लाया। इतना ही नहीं, उसने सारी बुरी आदतें त्याग कर साधु हो जाने की प्रतिज्ञा की और शीघ्र ही उसने कार्यान्वित भी किया। हम पहले कह आए हैं कि कर्तव्य के बोध से प्रेमानंद जी डांट फटकार भी किया करते थे, परंतु ऐसे भी उदाहरण कम नहीं है जब नियंत्रण करने को उन्मुख होकर अचानक ही उनकी दृष्टि बाह्य जगत को छोड़कर आत्मस्वरूप की ओर ही मुड़ जाती और नियंत्रण अपने ही ऊपर आता था। एक दिन एक ब्रह्मचारी को फटकारते हुए सहसा उनकी दृष्टि शासक शासित के द्वैत संबंध के परे अद्वैत भूमि की ओर प्रसारित हो गई और वे सभी को सुनाते हुए विस्मय पूर्वक कह उठे, ये भला कैसा प्रेम आनंद है बाबा। साथ ही डांट फटकार के स्थान पर मधुर प्रशांति विराजने लगी। जब वे अस्वस्थ होकर वायु परिवर्तन के लिए देवघर गए तो वहां एक सेवक का आहार पर अत्यधिक लोभ देखकर उन्होंने उसकी तीव्र भर्त्सना की। सेवक मान के कारण दोपहर में भोजन को नहीं आए। बाबूराम महाराज यह सोचकर व्याकुल हो गए कि लड़के को हो क्या गया। उन्होंने फौरन उसे ढूंढ निकलवाया और अपने अत्यंत निकट बैठाकर कहने लगे, बेटा मैं वृद्ध हो गया हूँ, रोग से शरीर दुर्बल हो गया है, हर समय मिजाज ठीक नहीं रख पाता। ऐसी हालत में यदि कुछ कह डालता हूँ तो उसके लिए क्या क्रोध करना चाहिए। कहते कहते उनकी आंखें गीली हो गई और उस अश्रुधारा में सेवक का मान न जाने कहां बह गया। भक्त सेवा में प्रेमानंद का प्रेम कोई बाधा नहीं मानता था। मठ में आकर कोई भी प्रसाद पाए बिना नहीं लौट सकता था। एक दिन किसी भक्त को बिना प्रसाद लिए ही लौट जाते देखकर उन्होंने मंदिर के भंडारी से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया, ये थोड़ा ठहरे भी नहीं, भला प्रसाद कैसे देता। प्रेमानंद असंतुष्ट होकर बोले, फिर भी बुला कर देना चाहिए था। मठ के भीतर आ पहुंचा था। यदि तुम संसार में रहते तो न तो स्वयं खा पाते न बच्चों को ही कुछ खिला पाते। यहाँ पर ठाकुर के नाम पर इतना आ रहा है तो भी हाथ उठाकर दे न सकोगे। इतना सुंदर भाव और इतनी सुंदर अभिव्यक्ति के पश्चात आगे उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा, मठ में आने वालों की सेवा के लिए मठ के रास्ते पर से बाबूराम महाराज को स्वयं ही कटीले पौधे निकालते देखकर एक भक्त ने विस्मय पूर्वक पूछा, महाराज ये काम आप क्यों कर रहे हैं। प्रेमानंद ने तुरंत उत्तर दिया, भक्तगण कष्ट उठाकर आते हैं, उन्हें असुविधा होती है, इसलिए उनके मार्ग से कांटा हटा दे रहे हैं। पता नहीं इन मामूली कांटों के साथ में और कौन से अज्ञात जगत के पथ के कांटे हटा दे रहे थे। एक बार उनके इस अपूर्व प्रेम की प्रसिद्ध साहित्यकार एवं समालोचक सुरेश चंद्र समाजपति ने भी प्रशंसा की थी। एक दिन भोजन के समय अपने स्वभाव के अनुसार पंगत में घूमते हुए प्रेमानंद महाराज समाजपति जी के निकट आए और मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत सत्कार करने के लिए उपयुक्त वाक्य भाषा भाव मैं कहां पाऊंगा। मुझे रस आदि तो है नहीं, आपकी लेखनी के अग्र में तो रस ही रस भरा है। समाजपति भला कहां हार मानने वाले, उत्तर में कहा, अपनी बात में आप स्वयं ही फंस गए। माना कि मेरी कलम के अग्र में रस है, परंतु आपके तो चलने फिरने में, बातचीत में, कामकाज में, शरीर प्राण सब में सर्वत्र रस है। वे और भी बहुत कुछ कहना चाहते थे, परंतु अपनी प्रशंसा को अवसर न दे प्रेमानंद जी पीठ फेर कर चल दिए। उत्सव के दिन मठ प्रांगण में उच्च नीच धनी निर्धन सभी स्तर के नारायण पंगत में भोजनार्थ बैठे थे। खिचड़ी परोसी जा रही थी। तत्वावधान में व्यस्त स्वामी प्रेमानंद ने देखा कि पंगत में दूर एक ओर से बारंबार खिचड़ी दो की आवाज आ रही है। उन्होंने तुरंत ही पहुंचकर परोसने वाले से पूछा, क्या तुमने पहले कभी परोसने का काम नहीं किया है। उत्तर मिला, मैं तो बार बार दे रहा हूं तो भी नहीं हो रहा है। ये लोग सिर्फ दो कहते हुए शोर मचा रहे हैं। प्रेमानंद ने देखा कि उस पंक्ति में बैठे प्रायः सभी लोग निम्न तथा निर्धन वर्ग के हैं, जिन्हें कुछ अधिक खाने की आदत है। सहानुभूति से प्रेरित हो वे आवेग पूर्वक बोले, क्या हम लोगों के पेट के हिसाब से हो सकता है। सहानुभूति से प्रेरित हो वे आवेग पूर्वक बोले, क्या हम लोगों के पेट के हिसाब से हो सकता है।
पता नहीं जीवन में कितने दिन ये लोग भरपेट भोजन पाते हैं। इनके पेट में दिन रात अग्नि जल रही है। जाओ जाओ, इनमें से हर एक के पत्तल में पूरी बाल्टी उड़ेल दो। ये ठाकुर का प्रसाद भरपेट पाले। कहते कहते उनका स्वर अवरुद्ध हो गया। नेत्र के कोरों से अश्रु टपकने लगे। स्वयं को संभाल न पाकर वे वहां से हट गए। मठ में आने वालों की सेवा के लिए प्रेमानंद के हृदय का द्वार तथा मंदिर भंडार के पट सर्वदा खुले रहते थे। ऐसी बात नहीं कि सभी लोग भक्त के ही रूप में आते हो। कोई मठ की खुली हवा सेवन करने आता तो कोई उत्सुकता निवारणार्थ, परंतु चाहे कोई किसी भी भाव से क्यों न आए, प्रेमानंद के मधुर वार्तालाप तथा व्यवहार से मुग्ध होकर वह बारंबार आने लगता। कई बार तो ऐसा भी होता कि मठ के प्रसाद वितरण का समय बीत जाने के बाद कोई आ पहुंचता। कहते हैं कि ढलती उम्र में प्रेमानंद जी किसी से कुछ न कहकर स्वयं ही आगंतुकों के भोजन की व्यवस्था करने रसोई घर की ओर जाने लगते। उन्हें देखकर सहायतार्थ किसी के आगे बढ़ आने पर वे आशीर्वाद देते हुए कहते, देखो, गृहस्थों को बहुत कामकाज करने पड़ते हैं, उनके लिए हमेशा नियमानुसार आना कैसे संभव? हम लोग उनके लिए थोड़ी सी सेवा के अतिरिक्त भला और क्या कर सकते हैं? इससे हम लोगों को थोड़ा शारीरिक कष्ट होता होगा, पर ठाकुर की कृपा से यहाँ किसी चीज का अभाव तो नहीं है। यह सब उनकी संतानों को देकर क्या हम धन्य न होंगे? रोगशैया पर पड़े हुए भी वे भक्त सेवा के लिए व्याकुल हो उठते थे। बीमारी बढ़ने की आशंका प्रकट करते हुए कोई यदि उन्हें सावधान करने जाता तो वे कहते, यह मेरा स्वभाव ही है। भक्तों की सेवा और ईश्वर की पूजा एक है। देह त्याग के 2 दिन पूर्व मठ के एक सेवक को बुलाकर वे बड़े ही आकुल स्वर में बोले, तुम एक काम कर सकोगे? सेवक ने उत्सुक होकर पूछा, कहिए महाराज, क्या करना होगा? प्रेमानंद ने कहा, भक्तों की सेवा कर सकोगे? उत्तर मिला, खूब कर सकूंगा। प्रेमानंद पुनः आवेग पूर्वक बोले, पर यह बात भूल मत जाना। उनका दृढ़ विश्वास था कि ठाकुर का प्रसाद लेने से भक्तों का परम कल्याण होगा। वे और भी कहा करते थे, एक बार जब ये इस पुण्य स्थान में ठाकुर के स्थान में आए हैं तो कुछ अच्छी बातें भी सुन जाएं। वस्तुतः बाबूराम महाराज के पास जो लोग आते वे तन मन की प्यास मिटाकर ही घर लौटते और उसी अमृत के प्रलोभन में उनके पग पुनः मठ की ओर चल पड़ते। वयस्क भक्तों के अतिरिक्त कॉलेज के छात्र भी उनके पास आया करते थे। वे आनंद पूर्वक अपना समय एवं ज्ञान उन लोगों की सेवा में लगाया करते थे। इस प्रकार कितने ही युवकों ने उनकी प्रेरणा से संन्यास लेकर उन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलने का संकल्प किया था। प्रेमानंद को कुछ और भी अधिक जानने के लिए अब उनके चरित्र के कुछ अन्य पहलुओं का अध्ययन करना असंगत न होगा। श्री राम कृष्ण देव के उदार भाव तथा बाबूराम महाराज के पूर्व संस्कार के संघर्ष की कुछ घटनाएं कई बार एक अपूर्व आलोक बिखेरती हुई सबको विस्मित कर देती है। पूरी निवास काल में एक दिन बाबूराम महाराज ने देखा कि मंदिर के सामने ही ईसाई धर्म प्रचारक गण ईसा की महिमा का प्रचार कर रहे हैं। इस पर उनका जातिगत संस्कार अचानक क्षुब्ध होकर बाधा देने को अग्रसर हुआ। वे श्रोता मंडली के समीप खड़े होकर जोर से पुकार उठे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। साथ ही सैकड़ों नर नारियों के कंठ से निनादित हो उठा, हरि बोल हरि बोल। सभा भंग हो गई। पंडों ने बाबूराम महाराज को धन्यवाद देते हुए कहा, हम लोग डर के मारे इतने दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, परंतु यह घटना प्रेमानंद के हृदय में विजयोल्लास के बदले तीव्र विषाद ले आई। रात को उन्होंने स्वप्न देखा जिसमें दर्शन देकर ठाकुर कह रहे थे, क्यों रे, तूने उनकी सभा क्यों भंग कर दी? वे लोग तो तेरे ही मेरे ही नाम मेरी ही वाणी का प्रचार कर रहे थे। कल सवेरे उठते ही उनके पास जाकर क्षमा मांगना। प्रातःकाल उठते ही बाबूराम व्यग्र होकर उन ईसाई धर्म प्रचारकों की खोज में निकल पड़े और बड़ी मुश्किल से उनके निवास स्थान का पता लगाकर उनसे क्षमा मांगी। प्रेमानंद का वैराग्य भी विलक्षण था। उनके नित्य उपयोग की वस्तुओं में थी 2 धोतियां, 2 कुर्ते, 1 उत्तरीय, 1 जोड़ी चप्पल, 1 लाठी और 1 छाता। इनके अतिरिक्त शीतकाल में वे 1 दूसरी चादर तथा रुई भरे 1 कुर्ते का उपयोग करते थे। इन थोड़ी सी चीजों में से दान भी चलता रहता था। जब वे बीमार होकर देवघर में निवास कर रहे थे तो एक नाई चोरी के अपराध में पकड़ा गया। स्वामी प्रेमानंद की धारणा थी, अभाव के कारण मनुष्य का स्वभाव बिगड़ जाता है, अतः उसे दंड न देकर उसका अभाव दूर करना ही सक्षम व्यक्ति का कर्तव्य है। इस कारण उन्होंने पकड़े गए व्यक्ति को सजा के बदले 1 रुपया देने को कहा।
इतना ही नहीं, सेवक के चले जाने पर उन्होंने उसे अपना गमछा भी दे दिया। माता जी के प्रति असीम श्रद्धा भक्ति स्वामी प्रेमानंद के व्यक्तित्व की एक अन्य विशेषता थी। माँ की अनुमति लिए बिना वे कोई भी विशेष कार्य हाथ में नहीं लेते थे और माँ के आदेश पर अपना मत त्यागने को वे सर्वदा प्रस्तुत रहते थे। एक पत्र में वे माँ के बारे में लिखते हैं, श्री माता जी मानव देह धारणी होने पर भी उनका वास्तव में अपार्थिव भागवती तनु है, जीव के कल्याणार्थ मनुष्य की भांति लीला कर रही है। और भी कहा करते थे, माता जी को देख रहा हूं कि वे ठाकुर से भी बड़ी आधार है, वे शक्ति स्वरूपिणी जो है, उनमें छिपाने की कितनी क्षमता है। ठाकुर प्रयास करके भी नहीं छिपा पाते थे, बाहर निकल ही पड़ता था। माता जी को भाव समाधि होती है पर वे किसी को पता भी लगने देती हैं। 1914 ईस्वी मई में स्वामी प्रेमानंद को मालदा ले जाने के लिए एक भक्त मठ में आए। उनके आग्रह पर वे जाने को राजी हो गए, परंतु कहा कि उनकी व्यक्तिगत सम्मति होने पर भी जाने के पूर्व माता जी की अनुमति लेनी होगी। तदनुसार उन भक्त के साथ प्रेमानंद कलकत्ते में उद्बोधन कार्यालय में गए और माँ के चरणों में सब कुछ निवेदित किया। स्नेहमयी माँ ने जब सुना कि बाबूराम का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है, उत्सव स्थान को जाने का रास्ता बड़ा लंबा तथा दुर्गम है और उत्सव में अनियमितता आदि भी हो सकती है, तो वे बोली, गर्मी के मौसम में इतनी दूर न जाना ही अच्छा है। बाबूराम ने नतमस्तक होकर आदेश स्वीकार कर लिया, परंतु भक्त तो यह सुनकर मानो आकाश से गिर पड़े। यात्रा की सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है और अब ऐसी बात, उन्होंने तुरंत माँ के सम्मुख उपस्थित होकर बताया कि मालदा बहुत दूर नहीं है, आने जाने तथा ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी और विशेषकर प्रेमानंद महाराज के न जाने पर भक्तों के मन पर भारी आघात पहुंचेगा। सब कुछ सुनने के उपरांत माँ ने बाबूराम को पुनः बुलवाकर कहा, क्यों बाबूराम, ये इतना सब कह रहे हैं, फिर तुम जाओगे क्या? मातृभक्त ने उत्तर दिया, मैं क्या जानूं माँ, आपका जो आदेश होगा वही करूंगा। अंत में माँ बोली, तो फिर जाओ, एक बार हो आओ, पर अधिक दिन मत ठहरना, जाने की बात तुरंत ही निश्चित होगी। यह आत्मसमर्पण का भाव उनके जीवन में अन्य रूप में भी प्रकट होता है। ठाकुर के निर्देशानुसार वे मठ में निवास करते थे तथा उनके आदेश के बिना कुछ भी नहीं करते थे। वह आदेश केवल हृदय से सूक्ष्म अनुभव के रूप में ही नहीं मिलता था, वरन विशेष अवसरों पर ठाकुर निर्देश देने के लिए स्थूल रूप धारण कर सामने प्रकट हुआ करते थे। एक बार मठ की व्यवस्थापना के बारे में गुरु भाइयों के साथ मतभेद होने के कारण उन्होंने अन्यत्र चले जाने का संकल्प लिया और मठ के फाटक की ओर चल पड़े। साथ में केवल शरीर पर के वस्त्र, एक गमछा तथा एक और कपड़ा था। फाटक पार होकर उन्होंने ज्यों ही कदम बढ़ाया, त्यों ही देखा ठाकुर उनके कंधे पर का गमछा खींचते हुए कह रहे हैं, कहाँ चले चांद, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे। स्वामी प्रेमानंद की अनिश्चित पथ की यात्रा वहीं समाप्त हो गई। इसके आगे साथियों हम लोग कल से पढ़ेंगे। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों सबको बहुत बहुत नमस्कार। ध्यान देंगे, कल नवमी है और यज्ञ भी पूर्णाहुति का होना है, तो आप सब लोग ठीक 7:30 बजे ऑनलाइन जुड़ करके यज्ञ करेंगे। जिन जिन लोगों ने अनुष्ठान आदि किए हैं, सवेरे 7:30 बजे जूम ऐप पर जुड़ करके सामूहिक यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना अष्टमी की। बहुत बहुत प्रणाम। शुभ रात्रि।